गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि। तो लाभ और हानि के बारे में आज हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को जानना ये ज़रूरी है कि आखिरकार लाभ कैसे हुआ, हानि कैसे हुआ। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट बेस को हम लोग सही तरीके से आज हम लोग समझेंगे और उसको समझते हुए कहाँ पे किस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ये सब जो है इस वीडियो में आज हम बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उसमें कतराने वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ा इत्मीनान से बैठिए और बैठ करके आराम से समझिए कि आखिरकार ये लॉस एंड प्रॉफिट होता क्या है, कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और दूसरा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी जो खरीदा गया, जितना वो दाम है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि द amount for which a article is called its cost price। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस हम उसे कहते हैं जिस आर्टिकल्स का जो कीमत होता है। जैसे कॉस्ट प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं वो हो गया हमारा क्रय मूल्य, यानी खरीदारी। यानी खरीदा गया जो सामान है उसे हम जो है कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जो सामान बेचा जाता है उसे हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उसका कुछ डिफिनेशन भी हम लिख दिए हैं कि द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। अब हम उसके नीचे आते हैं। जैसे प्रॉफिट बोलिए या गेन बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो प्रॉफिट मीन्स भी लाभ होता है या मुनाफा होता है, या गेन मीन्स भी लाभ होता है या मुनाफा होता है। लॉस मीन्स हानि या घाटा। और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी जो सामान हम खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। यानी वो सामान खरीदा गया, यानी वो हमारा क्या हुआ, उसका कॉस्ट हुआ, वो हमारा क्या हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य यानी बेचा गया। जो सामान बेचा जाता है उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में उसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब जैसे इसमें बता रहा है कि सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एज वी यूजेस इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो इसी आधार पे जो है ना टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी मैथ्स हैं, सम्स हैं, वो सब बन जाएंगे टोटल। जैसे अगर मान लिया जाए कि इफ बता रहा है कि इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, सो द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यानी एसपी हो गया हमारा सेलिंग प्राइस और माइनस क्या करना है, सीपी कॉस्ट प्राइस। यानी एसपी में से हमको क्या करना है, सीपी को घटाना है। एसपी में से क्या करना है, सीपी को घटाना है। तो यानी वही बता रहा है कि अगर एसपी ज्यादा रहे और सीपी कम रहे, एसपी ज्यादा रहे और सीपी कम रहे, तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक वैसे ही जो है लॉस है, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यानी किस कंडीशन में,
तो कंडीशन उसका है कि इफ एसपी लेस देन सीपी, यानी सेलिंग प्राइस अगर उसका कॉस्ट प्राइस से अगर कम होता है तब हम क्या करते हैं, सो द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य में से ही हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को घटाते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि अगर गेन निकल गया तो गेन निकलने के बाद अगर मान लीजिए कि सिर्फ गेन अगर पूछा जा रहा है तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे कि गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। लेकिन अगर गेन परसेंट उसके साथ में निकालना हो तो ये गेन निकाल करके गेन परसेंट का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, उसको हम लोग इसमें यूज करेंगे, यानी गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई सीपी इंटू 100%, ये गेन का हो गया। और जो ये लॉस दिया गया है, लॉस में ठीक उसी तरीके से सिर्फ अगर लॉस निकालना है तो सीपी में से हम क्या करेंगे, एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन अगर उसी में अगर जो है सीपी माइनस एसपी भी करना है प्लस उसके साथ जो है लॉस परसेंट निकालना भी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100%। अब रही बात ये फॉर्मूला नंबर 5, तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे कि टू फाइंड द एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट आर गिवन, यानी अगर हमको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट वो दिया हुआ है, जब कॉस्ट प्राइस और ये गेन परसेंट दोनों अगर दिया हुआ है और एसपी कह रहा है निकालने के लिए, तो एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, इस फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। इसके बाद 6 नंबर में है, 6 नंबर में टू फाइंड सीपी एसपी व्हेन सीपी एंड लॉस परसेंट आर गिवन, यानी एसपी अगर निकालना हो और सीपी और लॉस दिया हो तो उसके लिए हम लोगों को एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। अगर लॉस हो तो घटा देंगे और गेन हो तो जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला नंबर 7, टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट आर गिवन, अगर सीपी निकालना हो और एसपी और गेन परसेंट दोनों अगर दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट अगर ये दिया हुआ है और सीपी निकालना है, तो सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। सो गेन परसेंट अगर दिया हुआ है, गेन पर एसपी और ये गेन परसेंट आर गिवन, अगर वो दोनों दिया गया है, सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया गया है, सीपी निकालना है, तो बस ये सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, यानी जो फॉर्मूला नंबर हम लोगों का 5 नंबर था, उस 5 का क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट, उल्टा, यानी अगर यहाँ पे अगर हम लोग जो है सीपी रख रहे हैं तो अगर एसपी यहाँ आ रहा है तो 100 ऊपर और 100 प्लस गेन परसेंट नीचे। लेकिन अगर वही एसपी अगर निकालना यहाँ होता तो क्या करते, 100 ऊपर यानी 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर अब बाई 100 नीचे इंटू सीपी। ठीक उसी तरीके से इसमें है, ये तो हो गया कि मान लीजिए कि अगर गेन परसेंट हो रहा है तो लॉस परसेंट अगर हो रहा है इसमें, टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड लॉस परसेंट आर गिवन, अगर जो है सीपी ज्ञात करना हो और एसपी एंड लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो
मैथ बन जाएगा। और ये इसेंशियल थिंग है, जितने भी ये फॉर्मूले हम लिखवा दिए हैं, इसी फॉर्मूला से आपका जितना भी सम्स होगा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वो टोटल सम्स बन जाएंगे। अब रही बात कि उस पे कैसे प्रैक्टिस किया जाए, तो सब पर जो है, सब जितने भी इसमें फॉर्मूला दिए गए हैं, उस सब फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी सम्स होंगे, वो सब सम्स को मैंने जो है एक एक करके 1 बाय 1 इसमें अब हम बताने जा रहे हैं। उसको कृपया जो है एकदम ध्यान पूर्वक उसको समझिए, और समझ करके इसका जो है आप लोग बेनिफिट उठाएं, फायदा उठाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अब यहाँ बता रहा है कि मोहित बॉट ए सीडी, मोहित बॉट ए सीडी फॉर एट द रेट, इसको एट द रेट भी बोल सकते हैं, या फॉर ऐसे बोल सकते हैं कि मोहित बॉट ए सीडी फॉर 750 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 875 रुपीज। तो फाइंड हिज गेन परसेंट। अब देखिए बात इसमें यह है कि मोहित एक सीडी जो है 750 रुपए की खरीदा, ठीक है। तो 750 रुपए का जब उसने खरीदा और बेचा कितना में, तो 875 रुपए में उसे बेचा, तो उसके फायदे क्या होंगे। तो ये देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो फायदा ही है, नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठाइए कि अगर ये खरीद रहा है तो 750 में, बेच रहा है तो 875 में, तो फायदा हो ही रहा है, बेनिफिट हो रहा है, इसलिए गेन परसेंट इज गुड। सो सोल्यूशन इज हियर, लिखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए। लिखने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, लिख देना है यहाँ पे कि सीपी हमारा कितना है, सीपी है 750 रुपये, और एसपी कितना है, एसपी है 875 रुपये। तो अब देखिए, तो यही दिखाई दे रहा है कि ये हो गया हमारा जो है खरीद रेट, और ये हो गया बिक्री रेट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि खरीदा गया कितना में, 750 रुपये में, क्रय किया गया 750 में, अब विक्रय किया गया 875 में। तो ये हमारा क्या है, यहीं पे हमको बुझा रहा है कि ये बेनिफिट हो रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले गेन इक्वल टू। तो देखिए गेन का यहाँ फॉर्मेट हम लिखवाए हुए हैं कि गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ देखिए ये गेन हो गया हमारा कितना, एसपी कितना हो गया 875 माइनस 750, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या किया, हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए। तो जब इसको हम घटा दिए तो आगे हमारा कितना, ये 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया 0, और ये 7 में से 5 घटा दिए तो ये हो गया 2, और 8 में से 7 घटा दिए तो ये हो गया 1, यानी 120 रुपीज़। तो 120 रुपीज़ हमारा क्या हुआ, तो गेन हुआ, यानी फायदा हुआ, लाभ हुआ। 120 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब यहाँ बता रहा है कि फाइंड हिज गेन परसेंट। अब उसका गेन परसेंट भी निकालिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए गेन परसेंट का यहाँ फॉर्म दिया गया है। इस गेन परसेंट के फॉर्म को हम क्या करेंगे, इसमें सेट करेंगे। लिखेंगे गेन परसेंट
अब इसका हम निकालेंगे गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्म देखिए यहाँ दिया गया है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई सीपी इंटू 100% दिया गया है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे कि गेन बाई सीपी इंटू 100%। अब देखिए, अब बात यहाँ ये है कि जो ये गेन बाई सीपी इंटू 100 दिया, तो गेन क्या हुआ 120। 120 हमारा गेन हो गया, लिख दिए यहाँ पे 120 बाई सीपी हमारा कितना है, तो सीपी दिया हुआ है 750, लिख दिए 750 इंटू 100, तो यहाँ 100 भी लिख दिए, ब्रैकेट तो ब्रैकेट भी दे दिए, परसेंट तो परसेंट भी दे दिए। अब रह गई बात, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 25 से इसको अगर हम काट रहे हैं तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 3 से इसको अगर हम काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 3 चौके 12 कट गया। तो अब क्या करते हैं, देख रहे हैं इसमें कि 4 और इंटू ये 4, तो 4 में 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 जा 16, यानी 16% का उसे क्या हुआ मुनाफा हुआ, यानी फायदा हुआ, यानी लाभ हुआ, यानी गेन परसेंट हमारा कितना हुआ 16%। ओके, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाले सम्स में। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि राहुल परचेज्ड ए टेबल फॉर 1260 rupees and due to some scratches on its top, यानी कहने का मतलब ये है कि 1260 रुपए में राहुल जो है एक टेबल खरीदता है, लेकिन उस टेबल के ऊपर कुछ स्क्रैच का निशान था, लाइनिंग, वो लाइनिंग था। He had to sell it for 1197 rupees। तो उसने क्या किया कि जब देखा कि उस पे स्क्रैच है, तो उसने उस टेबल को 1260 में तो खरीदा था, लेकिन वो बेच दिया 1197 रुपए में। जब वो बेच दिया 1197 रुपीज में, तो बता रहा है इसमें कि फाइंड हिज लॉस परसेंट। वाकई में लॉस हुआ, 1260 में खरीद रहा है, 1197 में बेच रहा है, तो उसे तो घाटा हुआ ही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉस निकाल लेंगे। लेकिन लॉस निकालने के पहले जो इसका फॉर्मेट है बनाने का, वो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, बिना लिखे फॉर्मेट नहीं बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे कि सीपी हमारा कितना है 1260 रुपीज। एसपी कितना है, एसपी है हमारा जो है 1197 रुपीज। अब बताइए, तो कॉस्ट प्राइस क्रैमूल हो गया 1260 और सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 1197। तो हमारा क्या हुआ, इसमें लॉस हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे लॉस इक्वल टू, तो लॉस इक्वल टू, तो देखिए लॉस का यहाँ फॉर्म हम लिखवाए हुए हैं, देखिए यह है ना, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इसका कहना भी था कि इफ एसपी लेस देन सीपी, अगर सीपी से एसपी अगर कम होता है तो सो यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो लिखेंगे लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब रही बात कि सीपी हमारा कितना है, तो 1260 लिख देंगे सामने, 1260 माइनस
एसपी कितना है, एसपी है 1197। अब इसके बाद इसको क्या किए हम, सब्ट्रैक्ट किए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हासिल देगा इसको, तो ये नहीं, जब ये कैरी दिया इसको 1 तो ये हो गया 10। 10 में से हम क्या किए, 7 को सब्ट्रैक्ट किए, 3 हो गया ये 3। बचा यहाँ कितना बचा, 5। तो 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो एक कैरी देगा इसको यानी हासिल, तो ये हो जाएगा कितना 15। 15 में से हम 9 को घटा देंगे, तो 15 में से 9 घट जाएगा तो 6। ठीक है। अब यहाँ बचा 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, और फिर ये 1 में से 1 गया तो 0, यानी 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया हमारा 15 में से 9 गया तो 6, यानी 63 रुपीज। 63 रुपीज का लॉस हुआ उसे। तो अब इसमें बता रहा है कि फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो लिखेंगे यहाँ पे लॉस परसेंट इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला हम लिखवाए हुए हैं, देखिए लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट में अगर लिखवा रहे हैं तो ये लॉस बाई सीपी इंटू 100%, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। लिखेंगे लॉस बाई सीपी इंटू 100 ब्रैकेट %। अब देखिए लॉस कितना का हुआ, तो 63 का। सीपी कितना था, सीपी कितना था, तो सीपी हो गया हमारा 1260। 1260 हो गया गुने 100%। 1 0 से तो 1 0 कट गया। उसके बाद जो है 3 से इसको हम काट के देखेंगे तो ये कट जाएगा। 3 चौक 12 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3। आई देखिए 21 दूना 42, आई 2 25 10, कट गया, यानी कितना हुआ 5%। यानी वो जो टेबल अपना बेचा वो कितने परसेंट के हानि पर बेचा, तो 5% के हानि पर बेचा। ठीक है। अब देखिए आगे आगे आते हैं इसमें। उसके बाद का जो फॉर्मूला है उसी से रिलेटेड ये हम लोगों का क्वेश्चन है। जैसे रोहित बाइज ए गीजर फॉर 3680 रुपीज। जो रोहित एक गीजर खरीदता है जिसकी कीमत कितना है 3680 रुपए, एंड सेल्स इट एट ए गेन ऑफ 7 होल 1/2%, और उसे कितने फायदे पर बेच दे रहा है, तो 7 होल 1/2% के फायदे पर उसे बेच दे रहा है। तो फॉर हाउ मच डज ही सेल इट, तो रोहित बाइज गीजर फॉर एट द रेट ऑफ 3680 एंड सेल्स इट एट ए गेन फॉर 7 होल 1/2%, फॉर हाउ मच डज ही सेल इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3638 रुपए का तो वो खरीद ही रहा है और उसको बेच रहा है कितने में, तो ये 7 होल 1/2 यानी 7 दूना 14 15 15 बटा 100। यानी कहने का मतलब ये रोहित जो है अपना गीजर खरीदा 3680 रुपए का, और ये 7 होल 1/2 यानी 7.5% के फायदे पे वो क्या किया, उसको बेच दिया। तो जब वो बेचा तो उसका जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस वो कितना होना चाहिए, अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं सीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखे यहाँ पे कि सीपी हमारा कितना है, सीपी ऑफ ए गीजर, लिख दीजिए सीपी ऑफ ए गीजर, GEYSER गीजर
इक्वल टू 3680 रुपीज़। फिर उसके बाद गेन कितना है, तो गेन उसका है 7/1/2%। तो इसमें देखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर हमको सीपी पता है, गेन पे बेचा जा रहा है उस सामान को, ठीक है, तो उसमें जो हम लोग एसपी निकालेंगे वो एसपी जो है इस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टू फाइंड द एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट आर गिवन। अगर सीपी दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया गया है तो फॉर्म लगाएंगे कि एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। लिखेंगे एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई उसमें भी 100 तो अब इसमें जो है यहीं पे उल्टा लग गया है, इनटू यहाँ सीपी, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे जैसे ये 100 है तो 100 प्लस गेन कितने का है 7/1/2 यानी 7 दूनी 14 15 लिख सकते हैं हम 15/2 ऐसे लिख सकते हैं, बाई ये 100 लिख सकते हैं, इनटू फिर उसके बाद हमारा क्या है सीपी। तो सीपी हमारा जो है कितना है, सीपी हमारा दिया हुआ है 3680, ये सीपी हो गया। तो करते क्या हैं, इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गया 200 अब प्लस 15 बाई 100 इंटू 3680। अब इसमें करते क्या है कि इसको हम लोग ये देखिए, ये जो हमारा डिवाइड में है इसको ऐड करेंगे और उसके बाद जो है डिवाइड वाला को क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो गया 215 बाई 2, इसके नीचे अगर 1 लगा रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो रहा है, तो रेसिप्रोकल हो गया तो ये 1/100 इंटू ये 3680 ये लिखा गया। अब देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और उसके बाद जो है ना 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, ये हो गया 5 का 20 से 5 दिए 5 दूना 5 का 20 5 दिए 15 5 दूना 10। अब 2 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से ही काटेंगे इसको तो ये दोनों 18 हो गया या तो दूना 4 हो गया। अब सीधा सीधी क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा 43 इंटू ये हो गया हमारा 92 इक्वल टू, इस दोनों का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आते हैं साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, यहीं कर देते हैं। ये हो गया 43 और ये हो गया 92, तो आंसर आया 43 इंटू 92 मल्टीप्लाई हुआ तो यह आया हमारा 3856 रुपीज़। अब हम लोग जो है मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि रश्मि बाइज ए कैलकुलेटर फॉर 720 रुपीज़ एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 6/2/3% फॉर
फॉर हाउ मच डज सी सेल इट। कहने का मतलब ये है कि रश्मि जो है एक कैलकुलेटर 720 रुपए की वो खरीद रही है, लेकिन जब वो बेच रही है तो वो कितने के घाटे में वो बेच रही है, उसको हानि हो रहा है 6 होल 2/3, इतने का वो इतने परसेंट का वो हानि हो रहा है। तो जब वो इतने हानि पर वो अपना बेच रही है 6 होल 2/3% के हानि पर वो बेच रही है, तो उसका जो है सेलिंग प्राइस क्या हुआ ये बताना है। तो चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे रश्मि बाई माने खरीदना, तो जब खरीद रही है तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ वो, यानी सीपी ऑफ ए कैलकुलेटर इक्वल टू 712 रुपीज। फिर उसके बाद जो है बेच रही है, यानी लॉस में वो बेच रही है, तो लिखेंगे यहाँ पे लॉस परसेंट, यानी लॉस इक्वल टू लिख सकते हैं वहाँ पे 6 होल 2/3% या 36 18 19 1 20, ये भी लिख सकते हैं 36 18 19 1 20/3%। ठीक है, तो हम लोगों को क्या जानना है, इसमें हम लोगों को सेलिंग प्राइस यानी एसपी इक्वल टू व्हाट, यही हम लोगों को पता करना है। तो ठीक उसी तरीके से आप लोगों को हम बताए थे कि स्टेप वाइज जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब पे एक एक जो भी सम्स हैं वो सब को हम बताएंगे, ताकि जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कभी भी किसी भी तरह का इसमें कोई डाउट नहीं रहे। चलिए, तो इसमें हम लिखते हैं फॉर्म यही रहेगा, लेकिन गैन की जगह जो है क्या लिखाएगा, गैन की जगह देखिए फॉर्मूला लिखा है, यहाँ है 6 नंबर कि टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड लॉस परसेंट और आर गिवन। अगर सीपी या लॉस परसेंट दिया हुआ है, एसपी निकालना है तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, इस फॉर्म को हम लोग उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसपी इक्वल टू, लिखेंगे कि 100, इसमें था जब गैन होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। अब देखिए 100 हो गया माइनस लॉस कितने का है 20/3 का, 20/3 यहाँ लिख दिए, तो 20/3 यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद जो है बाई 100 इंटू सीपी कितना है इसका 720 लिख दिए। इस दोनों का हम एलसीएम लिए, कितना हो गया 3 और ये हो गया 300 माइनस ये हो गया हमारा 20 बाई ये 100 इंटू ये 720। अब यहाँ रेसिप्रोकल हम करेंगे, सबसे पहले इसमें से घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो गया हमारा 10 में से 2 गया तो हो गया 8, यानी 280/3 गुने 1/100 और गुने 720। अब इसमें है कि जहाँ कट रहा है वहाँ काटेंगे, फिर यहाँ भी कट रहा है इसको भी काटेंगे, और इससे ही कट रहा है 3 से 24 × 72, ये कट गया 24 × 72, तो ये 24 × 72। अब क्या करेंगे, ये है 28, तो 28 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके इसको हम देख लेंगे। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा 28 और ये हो गया हमारा 24 और चौका 32 हो गया, 32 के
2 हासिल 3 हो गया, आगे नहीं 16, 17, 18, 1, 19, 1 में 4 से तो ये 4 हो गया, 2 दूना के 2 में 4 से तो 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूना के 4 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 9, 8, 17, 4, 1, 5, 1, 6, 672, यानी 672 रुपये में वो बेचा गया। कैलकुलेटर 672 रुपये। इसके बाद 672 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ऑन सेलिंग ए फैन, एक क्वेश्चन है इसमें, बता रहा है कि ऑन सेलिंग, उसी से रिलेटेड, यानी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें सेट किया गया। जैसे कि ऑन सेलिंग ए फैन फॉर एट द रेट ऑफ 810 रुपीज, सुनील गेन्स 8%, यानी सुनील को कितना हो रहा है फायदा? 8% का। यानी सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। यानी एक पंखा को अगर 810 रुपए में सुनील बेच रहा है तो उसे 8% का उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो वो कितना में उसे खरीदा था। तो कहने का मतलब ये है कि कितना में खरीदा था, तो खरीदने यानी सीपी। इसमें सीपी हम लोगों को पता नहीं है, तो सीपी निकालने का फॉर्म इसमें हम लोग लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? पहले सेटिंग करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे एसपी। तो एसपी इक्वल टू, तो एसपी कितना है इसमें? 810 रुपए में क्या किया? बेच दिया। 810 में उसे बेच दिया, तो फायदा कितना का हुआ? गेन उसे 8% का हो रहा है, तो उसका सीपी कितना होगा? सीपी यही निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ये फॉर्मेट जो बोले हैं ना कि उसका अपोजिट फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट लगाएंगे, वही फॉर्मेट का इसमें हम लोग यूज करेंगे। 7 नंबर, जैसे टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट आर गिवन, यानी एसपी और गेन परसेंट अगर दिया हुआ है और सीपी निकालना है, तो इस फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला सीपी इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। सीपी इक्वल टू 100/, सीपी इक्वल टू 100/, CP इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। अब देखिए 100 तो हमारा यहाँ दिया गया फॉर्मूला में है, ये भी हमारा फॉर्मूला में है, गेन यहाँ दिया है क्वेश्चन में कितना परसेंट? 8%। फिर उसके बाद यहाँ इंटू एसपी कितना है? तो एसपी है हमारा 810 यहाँ लिख दिए। अब इस दोनों को हम जोड़ दिए, तो दोनों को इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108 होगा। तो 100/108 इंटू इतना। अब अगर मान लिया जाए कि 9 से अगर इसको क्लियर किए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, आई हो गया 9 9 81।
अब देखिए 2 से किए इसमें, तो 2 से अगर किए तो 2 6 12, और 2 से किए तो 45 दूना 90। फिर 2 से अगर हम कर रहे हैं, 3 से अगर हम कर रहे हैं तो 3 दूना 6, 15 तिया 45। अभी 2 से अगर हम मान लीजिए कि इसको हम काटते 50 में करने को कट गया, यानी हुआ कितना, यानी 50 इंटू 15, 50 इंटू 15। अब इस दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे 75, यानी 750 रुपया में वो जो फैन था, पंखा, उस पंखे को कितना में बेचा गया, 750 रुपये में। बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन रह गया है, उसी के आधार पर जो है इक्वल देखना। ओके, अब इसमें जैसे बता रहा है कि ऑन सीलिंग ए टेबल फॉर 987, यानी एक टेबल को 987 रुपये में बेचा जा रहा है, जिसमें रमेश लॉसेस 6%, रमेश को लॉस कितना का हो रहा है, 6% का। और हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो कहने का मतलब वो कितना में उसे खरीदे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस 987, 987, और लॉस कितना का है, लॉस है हमारा 6%। तो परचेज यानी खरीदना, तो खरीदना यानी सीपी निकालना है इसमें। तो फॉर्म यही रहेगा, लेकिन फर्क कितना ही रहेगा कि जहां गेन है वहां पे हम क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, और जहां पे प्लस का साइन है वहां माइनस का साइन लगाएंगे। दैट्स ऑल राइट। ओके, देखिए नेक्स्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे कि सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये हो गया सीपी, ये हो गया 100 बाई, ये हो गया 100 माइनस लॉस कितने का हो रहा है, लॉस 6%, इंटू एसपी कितना है 987। तो अब यहां लिख सकते हैं, ये हो गया 100 बाई, ये हो गया 106 इंटू 987। अब रही बात की ये इसको काटने की, कैंसिल, यानी 100 बाई 100 माइनस 6 यानी 94, यानी 100 बाई 94 इंटू 987, यानी 100 में से 6 को घटा दिए, 94 हो गया। अब इसमें जो है इसको क्या करना है, काट देना है। तो मान लीजिए कि कितने मरतबे में कटेगा, देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है 2 से काटिए, 2 चौका 8 हो गया, 2 7 14, जितना सिंपल से काटिए सही रहेगा। 2 चौका 8 और ये 2 7 14, इसको किए तो 2 5 10, 50 मरतबे। अब ये 47 है, तो 47 से ये कितना मरतबे में कटेगा, अब ये देखना होगा। तो ये हो गया, तो 47 से इसको हम काट दिए 21 मरतबे, तो ये हो गया हमारा 50 इंटू ये 21 इक्वल टू, तो 21 ये होगा हमारा 50 इंटू 21 इक्वल टू 1050, 1050, यानी 1050 रुपये। जब 1050 रुपये में उसको बेचा, तब जाकर के हमारा जो है परचेजिंग में
वो कितने का खरीदा था? तो 1050 रुपये का वो खरीदा था, जिसको 987 रुपये में बेचा, तब जाकर के 6% का उससे हानि हुआ था। तो इसी तरीके से जितने भी इसमें सम्स दिए गए हैं क्लास 8 और क्लास 7, ये दोनों क्लास के जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट हैं वो इस आधार पे अपने बुक के, चाहे जो भी बुक हो, उस बुक में जो भी लॉस एंड प्रॉफिट दिया गया है उसको इस फॉर्मूले के आधार पे टोटल सम्स को सॉल्यूशन वो आसानी से कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा एक बार सही से ही आप लोग मन लगा करके इसको देखें, और देखने के बाद जितने भी इसमें प्रक्रिया बताई गई है और जो भी फॉर्मूला इसमें बताया गया है और जो भी मेथड का इसमें जैसे यूज हुआ है उसको थोड़ा देखें, समझें और अपने जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पूर्ण करें। फिर मिलते हैं हम लोग जो है दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।